क्लास के दूसरे चैप्टर से एसिड बेस से। वो आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। पहले हमने पढ़ा था अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था। उसने में जो है हमारा आयोनिक कॉन्सेप्ट था, मतलब एसिड वो सब्सटेंस थे जब वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे थे तो H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, और बेस वो सब्सटेंस थे जब वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे थे वो -OH आयन दे रहे थे। तो वो क्या था हमारा आयोनिक कॉन्सेप्ट। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारा प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। मतलब आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में करेंगे, प्रोटॉन के बारे में करेंगे। हमारा आज किसके बारे में टॉपिक है, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट। प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज पढ़ेंगे कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, उसने बताया था एसिड और बेस के बारे में अपना कॉन्सेप्ट पेश किया था कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड, डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड जिसका नाम था, एंड एन इंग्लिश केमिस्ट लोरी। दो साइंटिस्ट थे, एक ब्रॉन्स्टेड था जो डेनिश केमिस्ट था, और दूसरा था हमारा जो है लोरी, वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। दोनों ने जो है एसिड और बेस के बारे में अपनी जो है आइडियाज जो है पेश किए। वो आइडियाज क्या थे हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो देखिए इधर HCl ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो देखो दोस्तों ये HCl ये एक अपनी जो है प्रोटॉनिक हाइड्रोजन क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको देगा, वाटर को, जो कि हमारा बेस है। ये क्या है, हमारा एसिड है, ये क्या है, हमारा बेस है। एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, देते हैं। इधर देखो HCl हमारा एक एसिड है, वो क्या करेगा, अपनी प्रोटॉनिक जो हाइड्रोजन है जिसमें प्रोटॉन का अमाउंट है वो किसको देगा, बेस को देगा। बेस इधर कौन है हमारा, बेस इधर कौन है हमारा, वाटर है। तो वाटर वो क्या करेगा, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। उसके बाद जो है ये -Cl आयन इधर रह जाएगी। तो इसमें क्या होती है, दो टर्म होती है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एसिड जो होते हैं ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक एसिड को क्यों कहते हैं, कि वो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, प्रोटोजेनिक। और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे प्रोटोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोफिलिक। मतलब फिलिक LIC, ये क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन। ये क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन। जो हमारे वाटर एक इधर क्या है, हमारा बेस है, वो क्या कर रहा है, हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोफिलिक। मतलब ये क्या कर रहा है, हमारा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इधर ये हमारा HCl क्या है, प्रोटोजेनिक है। इधर हमारा जो बेस है वो वाटर है, वो क्या है, प्रोटोफिलिक है, वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद दूसरा हमारा एग्जांपल दोस्तों देखिए कि COOH, ये क्या है, हमारा एक एसिड है। वो कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अगर कोई भी आपसे पूछे कि एसिड दो किस्म के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रांग एसिड, दूसरे क्या होते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड वो होते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व किए जाएं तो हमें जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो कम देते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। वैसे स्ट्रांग ऐसे एसिड होते हैं जो जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो ज्यादा आयन देते हैं, जैसे कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हमारे स्ट्रांग एसिड है। ये इसलिए स्ट्रांग है जब ये वाटर में मिक्स किए जाएंगे वो ज्यादा H+ आयन देंगे, इसलिए वो क्या है, स्ट्रांग है। तो CH3COOH हमारा एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, वीक एसिड है।
मतलब ये जब वाटर में डिसोल्व होगा वो कम क्या देगा, हमें H प्लस आयन देगा, इसलिए वो क्या है हमारा वीक एसिड है। ये हमें ज्यादा आयन नहीं देगा, कम आयन देगा। ठीक है, तो चलते हैं CH3COO इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इधर क्या मिलेगा हमारा CH3COO माइनस आयन, जिसे हम क्या कहेंगे एसीटेट आयन। उसके बाद जो है H3O हाइड्रोनियम आयन हमें मिलेगा। ये क्या कहलाएगा, माइनस आयन कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। उसके बाद जो है हम आते हैं कि बेस के बारे में। ये मैंने पहले बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। अब हम बेस पढ़ेंगे, तो बेस क्या होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। ऐसे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी, बेस आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन। वो प्रोटॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। देखें कि H2O इधर हमारा क्या है, एसिड है, NH3 हमारा क्या है, बेस है। दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बन रहा है, अमोनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड है, और जो हमारा OH आयन जो है वो क्या है, हमारा कॉन्जुगेट बेस है। एसिड ये आपको ध्यान में रखना है, एसिड जो होंगे वो क्या देंगे, माइनस आयन देंगे जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे, और बेस क्या होंगे, एसिड वो जो होंगे जब वाटर में डिसॉल्व होंगे, सॉरी, वो क्या देंगे, हमें H प्लस आयन देंगे, और जब वो वाटर में बेस डिसॉल्व होंगे वो क्या देंगे, हमें OH आयन प्रोवाइड करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो एसिड हमारे क्या थे, प्रोटॉन डोनेट कर रहे थे, वो क्या थे, प्रोटोजेनिक थे। अब इधर बेस जो है, जो हमारे ब्रोंस्टेड यूरी बेस है, वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोटोफिलिक होते हैं। देखो ये हाइड्रोजन एक अपना प्रोटॉन दे रहा है किसको, अमोनिया, जो कि हमारा एक बेस है। वो प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, हमारा अमोनियम आयन बना रहा है। इधर क्या बन रहा है, OH आयन जो है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है बन रहा है हमारा। तो ये क्या है, हमारा कॉन्जुगेट बेस है। तो उसके बाद दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया कि एसिड और बेस, एसिड जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन से एसिड होंगे जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ब्रोंस्टेड यूरिक एसिड कहलाएंगे। इधर देखो HCl एक प्रोटॉन जो है डोनेट कर रहा है, किसको दे रहा है, वाटर को जो है, वो क्या है, हमारा ब्रोंस्टेड यूरिक एसिड है। इधर जो है वाटर हमारा जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है, हमारा ब्रोंस्टेड, ये क्या है, हमारा ब्रोंस्टेड यूरिक, ब्रोंस्टेड यूरिक ये हमारा बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या है, हमारा प्रोटॉन दे रहा है, ये क्या है, हमारा प्रोटॉन जो दे रहा है एसिड है, वो क्या है, हमारा ब्रोंस्टेड यूरिक एसिड। मतलब ये प्रोटॉन दे रहा है, तो डोनेट कर रहा है, ये हमारा ब्रोंस्टेड यूरिक एसिड है। ये प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है, हमारा ब्रोंस्टेड यूरिक बेस है। तो इधर भी ऐसे बेटा, इधर भी ऐसे देखिए, वाटर जो है हमारा H2O, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन जो है डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमारा क्या है, ब्रोंस्टेड यूरिक क्या है, हमारा एसिड है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या है, हमारा ब्रोंस्टेड यूरिक बेस है। तो ये आपको पता चल गया कि एसिड, ब्रोंस्टेड यूरिक एसिड और ब्रोंस्टेड यूरिक बेस क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं, बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये बात हमारी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं कि दो टर्म्स होती है, उधर मैंने लिखी हुई है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या होती है। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, स्पेशली which is produced by accepting proton by base is called conjugate acid। ये आपको ज़हन में रखना है, जब हमारा जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए HCl हाइड्रोजन साइनाइड एक हमारा एसिड है, वाटर क्या है, एक हमारा बेस है। हाइड्रोजन साइनाइड अपनी एक जो है प्रोटॉनिक हाइड्रोजन किसको दे रहा है, इसी वाटर को दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। मैं इधर क्या लिखा हुआ है, स्पेशली व्हिच इज
प्रोड्यूस बाय द एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, मतलब जब हमारा बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्जुगेट एसिड में। तो कॉन्जुगेट एसिड को हम क्या कहते हैं, द स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस। जब हमारा बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये वाटर था, इधर हाइड्रोजन साइनाइड एसिड ने इसको एक प्रोटॉनिक हाइड्रोजन डोनेट की, ये बेस का प्रोटॉनिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, इधर हमारा क्या बन गया, जो है हाइड्रोनियम आयन बन गया, जो कि हमारा कॉन्जुगेट एसिड है। उसके बाद जो है हमारा दूसरी टर्म है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस की तरफ चलते हैं। कॉन्जुगेट बेस अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में आ जाए तो बेटा आप लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, the species which is formed by the donating proton from acid is called conjugate base। ऐसी स्पीशीज जब हमारा एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, उसमें जो रिमेनिंग स्पीशीज अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन से अलग हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी माइनस आयन होगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। तो इधर देखिए ये वाटर है, ये वाटर हमारा क्या है, एक एसिड है, ठीक है, ये क्या है हमारा एक जो है बेस है, माइनस आयन है इस पर, ये हमारा बेस है, ये क्या है हमारा जो है एसिड है। तो देखें ये जो है ये अपनी एक हाइड्रोजन किसको डोनेट करेगा, इसी बेस को डोनेट करेगा, इधर क्या होगा हमारा HCl, ये क्या बनेगा हमारा हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि हमारा क्या है कॉन्जुगेट एसिड। उसके बाद the species which is formed by the donating proton from acid, जब प्रोटॉन जो है डोनेट कर रहा है, कौन कर रहा है, एसिड कर रहा है, एसिड ने प्रोटॉन दे दिया, उसके बाद उसके अलग जो स्पीशीज हो गई वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। इधर देखें एक हाइड्रोजन जो है मतलब वाटर लिया, एक हाइड्रोजन किसको दी, Cn आयन को दी, इधर क्या बना हमारा हाइड्रोजन साइनाइड बना। तो इधर जो है एक हाइड्रोजन, जब आपको पता है वाटर जो है हमारा हाइड्रोलाइज होता है तो वो किस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, H+ आयन और माइनस OH आयन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर ये ऐसा हुआ है, जो हाइड्रोजन है वाटर जो हमारा एसिड है वो उसने क्या किया, डोनेट किया, किसको, बेस को दिया है, इधर हमारा क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो कॉन्जुगेट एसिड मैंने आपको बताया है, दिस स्पीशीज इज फाउंड बाय द एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय बेस, इसने बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इधर क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड बना। कॉन्जुगेट बेस, द स्पीशीज व्हिच इज फाउंड बाय द डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। वो हमारी कॉन्जुगेट बेस जो होती है एक स्पीशीज होती है, जब हमारा एसिड ने क्या किया, प्रोटॉन दे दिया, किसको दे दिया, बेस को दे दिया, बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट, क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब हमारा जो है एसिड ने जो प्रोटॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, उसके बाद जो है उससे जो हमें स्पीशीज अलग फॉर्म में मिली, जो किससे टूट गई, एसिड से टूट गई, एसिड से अलग हो गई, वो क्या कहलाएगी, हमारी कॉन्जुगेट बेस। द स्पीशीज व्हिच इज फाउंड बाय द डोनेटिंग प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, जब एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इधर एक स्पीशीज एसिड से अलग हो गई, वो क्या है, हमारा कॉन्जुगेट बेस है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों द ब्रोंसे-ल्यूरी-क्यूरी की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में सिर्फ दो बातें आपको वो याद रखनी है, वो कौन सी है, लिमिटेशंस ने जो है उन्होंने जो है मतलब वो ब्रोंसे-ल्यूरी जो साइंटिस्ट थे उसने जो है अपनी बात जो है वो ज्यादा मतलब उसको बयान नहीं कर पाए, वो क्या थी, वो कुछ बातें थी, वो बातें ये लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे। इधर लिखा हुआ है कि could not explain the acidic nature of compound having no tendency to lose H+ ions। ब्रोंसे-ल्यूरी जो है थ्योरी ऑफ एसिड बेस का ये कॉन्सेप्ट था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें H+ आयन हो, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें जिसमें क्या हो, OH आयन हो।
तो उन्होंने वह ज्यादा बेस के बारे में नहीं बताया, ज्यादा एसिड के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो देखें इधर इधर इसकी लिमिटेशंस है। He could not explain the acidic nature of compounds having no tendency to lose H+ ion। उन्होंने जो है कंपाउंड की जो एसिडिक नेचर में है, कंपाउंड विदाउट H+ आयन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एसिडिक इन नेचर है, एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा एसिडिक इन नेचर है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या एसिडिक इन नेचर है, विदाउट H+ आयन, ये सारे के सारे क्या है हमारे एसिडिक इन नेचर है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि एसिड वो होते हैं जिस पर हाइड्रोजन मुश्तमिल हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन के बगैर भी हमारे कंपाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, शो एसिडिक नेचर शो करते हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे के हमारे जो है एसिडिक इन नेचर कंपाउंड है। तो वो उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। दूसरी पॉइंट ये है कि कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड मतलब जो बेस होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं हमारे -OH आयन पर। उन्होंने जो है बड़ी बात ये है कि उन्होंने उसके बारे में नहीं बताया, जो कि कॉमन बात है। जो हमारे बेस होते हैं वो OH आयन पर मुश्तमिल होते हैं, जो एसिड होते हैं वो H+ आयन पर मुश्तमिल होते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें OH आयन मौजूद होती है, वो भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये क्या थी, उसकी लिमिटेशन थी। और तीसरी बात ये थी, दे कुड नॉट एक्सप्लेन दी रिएक्शन ऑफ दी जो है हमारा बेसिक ऑक्साइड, जैसे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमारा जो है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसके बाद जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या है हमारे बेसिक ऑक्साइड है, जो बेसिक इन नेचर होते हैं। उसका रिएक्शन उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया। और एसिडिक, बस आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, सिर्फ दो चीजें। दे कुड नॉट एक्सप्लेन दी रिएक्शन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हमारे एसिडिक ऑक्साइड। दे कुड नॉट एक्सप्लेन दी रिएक्शन ऑफ बेसिक ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। ये क्या है हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्रोंस्टेड ड्यूरिंग थ्योरी ऑफ एसिड बेस। ये हमारा जो है मतलब कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फर्दर जो है लेक्चर के लिए दोस्तों हमारा चैनल विजिट करते रहें। इधर कोशिश ये है हमारी कि आपको इधर बेस्ड जो है लेक्चर प्रोवाइड करें, जो आपकी एग्जामिनेशन की जो है तैयारी के लिए बेहतरीन हो। आपकी जो यूनिवर्सिटीज एंट्री टेस्ट होती है उसके लिए भी वो बेहतरीन